जब सचिन पायलट पे इतनी आस्था है, जब सचिन पायलट पे इतनी आस्था है तो उनके समर्थन करने वाले एमएलए पे देशद्रोह का कानून इन्हीं की सरकार ने लगाया। और आज मूल विषय क्या है? देखिए, गुलाम नबी आजाद के राजनीतिक करियर में एक भी केस उनके ऊपर नहीं है करप्शन का, ना कोई ऐसा केस उनके खिलाफ है, परंतु जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की, अगर वो इतने अवांछनीय थे, वो इतने अनडिजायरेबल थे, कुछ महीने पहले भाई साहब वो आपके पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता थे राज्यसभा में, और आज एलओपी। तो मुझे बताइए कि अवांछनीय लोगों को एलओपी बना रखा था, इतने वर्षों तक इतना बड़ा बड़ा ओहदा दे रखा था, आपकी जान आप पहचान नहीं पाए। दूसरी बात, नहीं एक सेकंड सुरेंद्र जी, मेरी बात सुन। राजनीति में हमारे मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं होता। शरद पवार जी भी बहुत वरिष्ठ और सम्माननीय हैं, उनको एक नेता लालची कायर कहता है, और आप केवल ये कहते हैं कि वो सम्मानित नेता है अलका लांबा। आज आपने जिस प्रकार की भाषा गुलाम नबी आजाद के लिए इस्तेमाल की, तो मतलब कि आपने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पूरे अनुभव पर पानी फेर दिया कि वो नहीं पहचान पाए, परंतु राहुल गांधी और सुरेंद्र राजपूत लेकिन ये अंडे वाली बात के जस्टिफाई थी सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि ट्विटर पे भी बड़े सारे कमेंट आए हैं जो आपने गुलाम नबी आजाद के लिए यूज करा वर्ड अंडे वाला। जी मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, हमें देखिए बड़ा कष्ट है गुलाम नबी आजाद साहब से। हमारा कहना यह है कि अगर उनके पास सूचनाएं पूर्व में प्राप्त थी, अगर उनके पास सूचनाएं पहले से थी गुलाम नबी साहब के साथ, तो वो क्या कर रहे थे उस समय बैठे? उन्होंने देश की सुरक्षा एजेंसी को क्यों खबर नहीं की? क्या अंडे सेक रहे थे वो? हम ये कह रहे हैं उनको करनी चाहिए थी, और उनके खिलाफ तो अब एजेंसीज को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भाजपा सचमुच राष्ट्रभक्त पार्टी है तो कार्रवाई करे और पूछे कि भाई कौन अनडिजायरेबल नेता है जो आपने बताया नहीं, क्यों नहीं बताते हैं? सलमान निजामी क्यों पीके है? एक बंगले के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बंगले के लिए एक मकान, एक दुकान, एक राज्यसभा के लिए इतना झूठ बोलेंगे? तब ये खिलौने बेच रहे होंगे, तब खिलौनों के साथ खेल रहे होंगे जब गुलाम नबी आजाद ने पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला किया और कांग्रेस को जिताने का काम किया, और कश्मीर में आतंकवादी हमले 30 हुए, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे कांग्रेस में। उस वक्त आप लोग जो है ना कंप्यूटर बॉय, हमने आप लोगों को टैगलाइन कंप्यूटर बॉय की दी है। कोई क्लर्क है, कोई ओएसडी है, आपकी यही हैसियत नहीं है कांग्रेस में, वही राहुल गांधी है, उसकी चापलूसी करते रहोगे। आपके लिए कपिल सिब्बल नेता नहीं है, आपके लिए शरद पवार नेता नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर रहा है, आपके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नेता नहीं है, आपके लिए गुलाम नबी आजाद साहब नेता नहीं है, आपके लिए नेता सिर्फ वो लोग हैं जो ओएसडी रहे हैं, वो लोग जो है वो क्लर्क रहे हैं। अरे क्लर्क और ओएसडी आज कांग्रेस चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कहां गया इंदिरा गांधी की कांग्रेस को, नेहरू की कांग्रेस को, राजीव गांधी की कांग्रेस को? उन लोगों ने गोलियां खाई और कांग्रेस बनाई। आज राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं और कहते हैं मैं आतंकवादी को हाथ मिला रहा था, मैं आतंकवादी के साथ चल रहा था, मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला ये कौन सा आतंकवादी राहुल गांधी को मिल गया जो आंख से आंख कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता तो नहीं हो गया? अरे ऐसे लोगों जो राहुल गांधी को गाली देगा, मोदी जी उसको सुरक्षा दे रहे हैं। हम तो जो है ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमें काम करने का मौका नहीं, हम आजाद हो गए। आप संभालिए, 40 पे आए हैं, 20 पे आप लोग आएंगे। जब गुलाम नबी आजाद साहब सोनिया गांधी के साथ था, यूपीए 1 बनी, यूपीए 2 बनी, आज राहुल गांधी आपके साथ है, आप उनके साथ हैं। आज 40 से भी नीचे आए। नागालैंड में चुनाव हो रहा है और आप कश्मीर में बर्फ के मजे ले रहे हैं। ये आपकी राजनीति है, मैं फिर से कहता हूं। अच्छा ठीक है, इससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब क्यों नहीं बोले? अरे छोड़िए गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब ने सोनिया गांधी की 2021 से पहले तक गुलाम नबी साहब क्यों नहीं बोले? एक एक करके पहले सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोले। आप रुके, आप रुके रहे, आप आधा घंटा रुको, आप आधे घंटे रुके रहे। क्यों लगी? एक सेकंड देखिए, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी भी इंतजार कर रहे हैं, सुब्राष्ट्र जी भी इंतजार कर रही है, लेकिन मैं मानता हूं आप आधा घंटा वेट कर, वो बीच में बोले, लेकिन आपने आधा घंटा इंतजार करा। अब मेरे निवेदन पे 30 सेकंड इंतजार कर लीजिए। ओके, जवाब दीजिए। आज की कांग्रेस प्रैक्टिकल नहीं है, आप समस्या को देखना नहीं चाहते, आप समस्या को कारपेट के अंदर ब्रश करना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत 40 सेकंड आपके गिन के, 40 सेकंड टाइमर लगाइए, देन आप बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोलते वैसे। बिल्कुल ओके, सुरेंद्र राजपूत जी। गुलाम नबी आजाद साहब ऐसे इंसान हैं कि ऐसे बच्चे हैं ये जिसको कांग्रेस जैसी मां ने पाल परोस के बड़ा किया, गबरू जवान बनाया, और जब मां बीमार या कमजोर हुई तो बच्चा दुश्मन के यहाँ जाके बैठ गया। ये है गुलाम नबी आजाद। 2021 से पहले, 2021 से पहले अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने एक दिन पहले भी बोल दिया होता कि साहब इसमें राहुल जी में ये कमी है, हम मान जाते,
उससे पहले जब तक उनको राज्यसभा दे करके रखी, जब तक बंगला दे करके रखा, जब तक उनको हरियाणा का प्रभारी बना के रखा, तब तक इनके नेता को बोला गया है, इसलिए अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी बुरी हो गई। ओके 40 सेकंड आपके हुए, अब आपके 40 सेकंड है, बोलिए। सलमान निजामी को दिखाइए, बाकी ऑडियोज डाउन। इन्होंने कहा मां ने पाला, जब वो सोनिया गांधी जी के साथ थी, इंदिरा गांधी जी के साथ थे, राजीव गांधी जी के साथ थे, यूपीए 1 बनी, यूपीए 2 बनी। अब राहुल गांधी जी ने कमांड संभाली, इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि मैं फेल हो गया। अब एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन उस पे जो आपका जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो फेल हो रहा है। आप कश्मीर गए, आपने कहा 370 जो है, मोदी जी ने 370 के बाद तबाही कर दी कश्मीर में। उसी कश्मीर में जाके आप बर्फ के साथ खेल रहे हैं। मुझे हंसी आ गई। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा, अरे कौन सा बेवकूफ के साथ इतने साल गुजारे आपने, जो मोदी को एक तरफ से कह रहे हैं कश्मीर में हालात जो है बद से बदतर हो गए, और यहां दिखा रहे हैं कि मैं लाल चौक भी जा रहा हूं, मैं बर्फ के मजे भी ले रहा हूं। तो इनसे मेरा सवाल यह है कि अगर गुलाम नबी आजाद साहब गलत थे, 50 साल कांग्रेस ने क्यों रखा उनको? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब ने आंध्र प्रदेश में सरकार बना के दी। देखिए आजाद साहब ने पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला गुलाम नबी आजाद को सरकार अंडे बना सेकने के की बात कही, आपने बेवकूफ बोला। मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देखिए एक सेकंड, बृजमोहन श्रीवास्तव भी है, जी बृजमोहन श्रीवास्तव भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी सुरेंद्र राजपूत ने कहा गुलाम नबी आजाद 50 वर्ष तक क्या करते रहे, केस क्यों नहीं फाइल किया, कुछ बताया क्यों नहीं, जब अगर राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे थे। मार्गरेट आल्वा ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने लिखा है कि गांधी परिवार का वुल्फगैंग मिशेल के साथ रिश्ता था। वुल्फगैंग मिशेल क्रिश्चियन मिशेल के बाप है जो आर्म्स डीलर है, और उनको इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया। अब मैं बोलता हूं कि अगर ये गलत तथ्य है तो सुरेंद्र राजपूत जी आपने कार्रवाई की है। ऑयल फॉर फूड स्कैम में वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम था, ये नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है। अब बताइए कि आपने उसके ऊपर मानहानि का दावा किया है, तो आप गुलाम नबी आजाद को आज गालियां दे रहे हैं, ये तथ्य तो आपके नेताओं ने लिखा है। मैं सुरेंद्र राजपूत की बात जाऊंगा, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव अब एक पॉलिटिकल सवाल है, क्या कांग्रेस डजंट वांट टू स्मेल कॉफी, यानी समस्या है, उस समस्या को एड्रेस नहीं करना चाहती? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? नहीं, मेरा सोचना इस मामले में आपसे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस बेहतर तरीके से इस बात को समझती है कि देश के मुद्दे क्या हैं और उन पर किस ढंग से बात कहनी चाहिए, और यही कारण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बाकी के जितने राजनीतिक दल हैं वो सब एकजुट होकर, उसमें कांग्रेस भी एक गठबंधन का एक हिस्सा है, हम सब लोग साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बात जरूर है कि एक नैरेटिव इस ढंग का बनाया जा रहा है जिससे ये मैसेज जाए कि बहुत कांग्रेस में द्वंद्व है और गठबंधन में भी आपसी सामंजस्य नहीं है। तो मैं सारी बातों से डिनाई करता हूँ। बृजमोहन जी मैं बता देता हूँ। देखिए सुन लीजिए, ईवीएम का विषय नहीं है, ईवीएम का विषय नहीं है। नहीं देखिए एक सेकंड, आप मुझे बात करना, क्योंकि मैं बल्कि शहजाद भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नहीं मानते उनको, आप बताइए। 23 जनवरी को मुख्यमंत्री को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, डॉक्टर स्वामी विषय नहीं है ना, ईवीएम विषय है। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, अच्छा ब्रिजमोहन सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं मानते, लेकिन इनको बहन अलका लांबा की बात सुनाई देती है। मतलब वो अलका लांबा की स्थिति सुब्रमण्यम स्वामी। अच्छा एक सेकंड ना हम अलका लांबा की बात कर रहे हैं, ना हम डॉक्टर स्वामी की बात कर रहे हैं। मैं एक बड़े मूल सवाल की बात कर रहा हूं।